चलिए आज हम अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से जीओसी का पार्ट देखेंगे। और जीओसी का अगर हम पार्ट देखेंगे तो पिछले दिन जो मैंने हाइपर कंजुगेशन कंप्लीट किया था, हाइपर कंजुगेशन का सेकंड पार्ट में देखूंगा और सेकंड पार्ट में देखूंगा हाइपर कंजुगेशन इन रिंग कंपाउंड। ध्यान देना, अगर मैं यहाँ बातचीत करूँ हाइपर HYPER हाइपर कंजुगेशन इन रिंग कंपाउंड, इन रिंग कंपाउंड के बारे में, हाइपर कंजुगेशन इन रिंग कंपाउंड। तो ध्यान देना, रिंग कंपाउंड के बारे में बातचीत करेंगे तो रिंग कंपाउंड में 2 टाइप्स के हाइपर कंजुगेशन मिलेंगे। ध्यान देना, अगर मैं आपसे बातचीत करूं रिंग कंपाउंड के बारे में तो रिंग कंपाउंड सोज आप कहेंगे 2 टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। 2 टाइप्स का हाइपर कंजुगेशन के बारे में बातचीत करूं तो एक आपका रिंग कंपाउंड, ब्रैकेट में मैं दे देता हूं एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बातचीत करूंगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। तो ध्यान देना, एक का नाम होगा प्लस H इफेक्ट, आप कहेंगे कि पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन, जिसको हम कहेंगे पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। और दूसरा होगा माइनस H इफेक्ट, जिसको आप लोग कहेंगे निगेटिव हाइपर कंजुगेशन, निगेटिव हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन के बारे में बातचीत करूंगा, निगेटिव हाइपर कंजुगेशन। अब ध्यान देने वाली बात है पॉजिटिव और निगेटिव हाइपर कंजुगेशन क्या है। तो ध्यान देना, ये जो पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, आप कहेंगे कि ये अल्काइल ग्रुप शो करेगा, आप कहेंगे ये जो ग्रुप शो करेंगे, आप कहेंगे प्लस H इफेक्ट मीन्स पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन शोज अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे कहेंगे अल्काइल ग्रुप। और यहाँ निगेटिव हाइपर कंजुगेशन के बारे में बातचीत करेंगे तो ये आपके CH3 ग्रुप शो करेंगे, जिसमें आपके होंगे CF3, यहाँ पे आप कहेंगे CCl3, यहाँ पे आप कहेंगे CBr3 और यहाँ पे आप कहेंगे एक और ग्रुप है CI3 के बारे में बातचीत करेंगे। ये ग्रुप हैं, इस ग्रुप में अगर देखोगे तो ये भी हाइपर कंजुगेशन, निगेटिव हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा, ये भी नहीं शो करेगा, ये ओनली CF3 जो है ना निगेटिव हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, ओनली CF3। अब ये शो कैसे करता है मैं इसके बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, ये शोज अल्काइल ग्रुप, तो आप कहेंगे कि ये अल्काइल ग्रुप अगर पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन शो करेगा तो आप कहेंगे कि इट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, आप कहेंगे बेंजीन रिंग। और इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि इट डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, आप कहेंगे रिंग, इट डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। पहले आप इतना को लिख लो, बट आप बातचीत करेंगे CH3 के बारे में। अब सुनना, ये पॉजिटिव और निगेटिव हाइपर कंजुगेशन को हम देखेंगे कैसे, कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा। तो ध्यान देना, इसके लिए अगर मैं बातचीत करूं तो आप कहोगे कि इसको हम देखेंगे कैसे। सबसे पहले ये देखेंगे, ध्यान देना, ये हमें 2 टाइप के कंपाउंड लिया, जैसे मैंने कहा कि CH3 और इसके साथ मैंने कोई एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे लगा लिया, ये बेंजीन रिंग। और यहाँ मैंने बोला कि बेंजीन रिंग के साथ अगर मैं इस पॉइंट पे CCl3 ले लिया, CCl3, ये Cl3, तो ध्यान देने वाली बात है कि इसको जब मैं लिखना चाहूँगा इसी को, तो C के साथ
H होंगे, H होंगे, ये H होंगे, और यहाँ पे आप कहेंगे बेंजीन रिंग होंगे। तो ध्यान देने वाली बात है कि बेंजीन रिंग ये जो डबल बाउंड है, डबल बाउंड के एडजेसेंट कार्बन पे अगर CH बाउंड है तो ये आपके हाइपर कंजुगेशन। तो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था कि अगर ये उठ करके बाहर जाते हैं तो ये उठ करके इधर आएंगे, ये उठ करके इधर, तो यहाँ जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा C के साथ बनेंगे, यहाँ H पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आप कहेंगे कि ये बाउंड ब्रेक हो जाएंगे, ये H डबल बाउंड C, और यहाँ पे आप कहेंगे डबल बाउंड यहाँ निगेटिव चार्ज। तो ध्यान देने वाली बात है कि बेंजीन रिंग पे निगेटिव चार्ज आ गया, ध्यान देना निगेटिव चार्ज आ गया, तो आप कहेंगे निगेटिव चार्ज बढ़ने से बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। आप कहेंगे निगेटिव चार्ज इफ बेंजीन रिंग होल्ड्स, इफ बेंजीन रिंग होल्ड निगेटिव चार्ज then electron density of benzene ring increases, आप कहेंगे increases। हाइपर कंजुगेशन, पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन से बेंजीन रिंग की डेंसिटी इंक्रीज होगी ड्यू टू बेंजीन रिंग होल्ड कर रहा है निगेटिव चार्ज। अब ध्यान देना निगेटिव चार्ज के बारे में, तो ध्यान देना निगेटिव चार्ज के बारे में बातचीत करूंगा। मीन्स आप कहेंगे ये तुम्हारा होगा पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन, यहाँ कहेंगे हाइपर कंजुगेशन, पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन। अब यहीं पे हम बातचीत करेंगे निगेटिव हाइपर कंजुगेशन। ध्यान देना निगेटिव हाइपर कंजुगेशन, निगेटिव हाइपर कंजुगेशन। तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जब मैं इसके बारे में बातचीत करूँगा तो ये जब इस पे अटैक करेंगे तो ये जो है स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट के कारण ये पोलराइज होगा और ये बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे आप कहेंगे कि Cl निगेटिव चार्ज के फॉर्म में बाहर जाएंगे, और बाहर जाएंगे तो यहाँ जो स्ट्रक्चर होगा ये उठ करके बाहर, तो आप कहेंगे Cl निगेटिव चार्ज होंगे, यहाँ C ये तुम्हारे Cl, यहाँ भी Cl मिलेंगे डबल बाउंड, और यहाँ पे आप कहेंगे ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेंगे पॉजिटिव डबल बाउंड पॉजिटिव चार्ज। ये तुम्हारे इस टाइप से हैं। अब ध्यान देना अगर ये क्लोरीन बाहर जा सकता है तो ये भी जा सकता है और ये भी जा सकता है। मीन्स आप कहेंगे कि अगर एक निगेटिव हाइपर कंजुगेशन अगर ये क्लोरीन शो कर सकता है तो ये भी शो कर सकता है। तो बी के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे इसको भी हाइपर कंजुगेशन करा सकते हो, इसमें भी हाइपर कंजुगेशन करा सकते हो। तो ध्यान देना इस बेंजीन रिंग पे आपके पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, और जब बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं इसका मतलब हुआ कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, जिसके कारण बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग आप कहेंगे डिक्रीजेज, आप कहेंगे यहाँ बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। पहले आप इतना को लिख लीजिए, एक पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है। अब मैं यहाँ पे बातचीत करूंगा कंपेयर्ड हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कौन सा होता है, तो ध्यान देना। बट यहीं पे मैं थोड़ा सा मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में बातचीत कर लूंगा। तो ध्यान देना अगर मैं मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में बातचीत करूं तो केमिस्ट्री में मेसोमेरिक इफेक्ट मींस रेजोनेंस के कारण जो आने वाला इफेक्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा हाइपर कंजुगेशन से, और हाइपर कंजुगेशन स्ट्रॉन्ग होगा इंडक्टिव इफेक्ट से। तो आप कहेंगे कि सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट जो होगा मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद आप कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। यहां मैं आपसे अब बातचीत करूंगा यहां परमानेंट इफेक्ट में स्ट्रॉन्ग इफेक्ट।
इन परमानेंट इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। आप कहेंगे इन परमानेंट इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट के बारे में बातचीत करूं तो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट के बारे में बातचीत करूं तो अगर मैं इसका ऑर्डर आपको लिख दूं तो आप कहेंगे कि सबसे ज़्यादा होगा मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। उसके बाद आप कहेंगे हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन मिलेंगे। उसके बाद आपको जो इफेक्ट मिलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट मिलेंगे, इंडक्टिव आप कहेंगे इफेक्ट मिलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट मिलेंगे। मीन सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट, और मेसोमेरिक इफेक्ट को ही हम कहेंगे रेजोनेटिंग इफेक्ट, रेजोनेटिंग आप कहेंगे इफेक्ट। ध्यान देना, अभी मैंने बताया कि अगर हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगी, यहाँ मैं थोड़ा सा नोट करके लिखा देता हूँ, यहाँ मैं नोट करके लिखाता हूँ। इफ हाइपर कंजुगेशन इंक्रीजेज, इफ numbers of hyper conjugation increases, then electron density of benzene ring increases। यहाँ आप कहेंगे बेंजीन रिंग आप कहेंगे इंक्रीजेज होगा, इंक्रीजेज। ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे बातचीत करूँ, ये बेंजीन रिंग है और इसमें तुम्हारा CH3 है, ये तुम्हारे A हैं। ध्यान देना, B के बारे में बातचीत करूँ तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन जो करने वाले हैं CH3, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ CH2 और ये तुम्हारे CH3 है। B और C के बारे में बातचीत कर लूँ, बेंजीन रिंग पे CH, ये तुम्हारे CH3 और D के बारे में बातचीत करूँ, आप कहेंगे बेंजीन रिंग के साथ C और यहाँ CH3 और यहाँ पे आप कहेंगे CH3 के बारे में बातचीत करूँ। तो ध्यान देने वाली बात है, मैं आपको बताया था कोई भी डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पे यहाँ देखना sp3 हाइब्रिडाइज्ड होनी चाहिए, ये अल्फा हुआ, ये भी आपका अल्फा हुआ। बेंजीन रिंग के एडजेसेंट, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट ये भी अल्फा, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट ये भी अल्फा। ध्यान दोगे, बेंजीन रिंग के एडजेसेंट अल्फा sp3 है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो आप कहना इसमें 3 अल्फा CH है। मीन्स आप कहेंगे हाइपर कंजुगेशन का जो नंबर मिलेंगे ये 3 मिलेंगे। यहाँ देखना, इसके साथ CH बाउंड, इसमें 2 अल्फा CH है, तो आप कहेंगे कि इसमें हाइपर कंजुगेशन 2 मिलेंगे। और इसके बाद इसके बारे में बातचीत करूं तो 1 अल्फा CH मिलेंगे, 1 अल्फा CH। और इसके बारे में बातचीत करूं तो इसके एडजेसेंट पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो आप कहेंगे 0 अल्फा CH, ये आपके 0 अल्फा CH है। तो ध्यान देना, जब आप लेफ्ट से राइट मूव करोगे, लेफ्ट से राइट, तो जब लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो यहाँ अल्फा CH आप कहेंगे डिक्रीज होगा, और अल्फा CH अगर डिक्रीज होगा तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग डिक्रीजेज। अल्फा CH डिक्रीज होगा, सो डेंसिटी आप कहेंगे डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग आप कहेंगे डिक्रीजेज, आप कहेंगे ये डिक्रीज करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाइड्रोजन आइसोटोप्स के बारे में बातचीत कर लूँ। अगर कोई हाइड्रोजन आइसोटोप्स है तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे। तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे कहूँगा आइसोटोप्स
आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बातचीत करूं, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन के बारे में बातचीत करूं, तो आप लोग जानते होंगे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होंगे। आप कहेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो आप कहेंगे कि इसके 3 आइसोटोप्स होंगे। एक का नाम होगा H, एक का नाम D और यहाँ पे आप कहेंगे T। तो ध्यान देना, अगर मैं इसका एटॉमिक नंबर कहूँ तो ये 1, 2, यहाँ एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 3। तो ध्यान देना, जब हम इस साइड से इस साइड आते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट में आपको बताया हूँ कि यहाँ पे जो है बाउंड, यहाँ पे कहेंगे लेफ्ट से जब राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। आप कहेंगे यहाँ लेफ्ट से राइट अगर मूव करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये आपका बढ़ेगा। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो आप कहेंगे कि प्लस आई इफेक्ट आप कहेंगे बढ़ेगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। तो प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा, प्लस आई, यहाँ इफेक्ट का अगर मैं ऑर्डर के बारे में बातचीत करूं तो सबसे ज़्यादा जो देने की टेंडेंसी होगी ये तुम्हारा होगा टी का, टी के बाद डी का, डी के बाद यहाँ आप कहेंगे एच का। बट इसी में अगर जब हम देखेंगे कार्बन से एच, डी और टी को लगा करके, तब मैं इसके बारे में कैसे एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग इसको देखिए। पहले इतना को लिख लीजिए। अब ध्यान देने वाली बात है कि अब मैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में बातचीत करूंगा और यहां कंपेयर्ड भी कर लूंगा। यहां पे मैं थोड़ा सा कंपेयर्ड करूंगा। ध्यान देने वाली बात है, अभी जो हम कंपेयर्ड कर रहे थे तो बोले कि सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है रेजोनेटिंग इफेक्ट। रेजोनेटिंग के बाद हाइपर कंजुगेशन और हाइपर कंजुगेशन के बाद जो आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे वो इंडक्टिव इफेक्ट। अब सुनना, तो यहां अगर मैं बातचीत कर लूं कि बेंजीन रिंग अगर है, या यहां पे मैं कह दूं कि इस बेंजीन रिंग के साथ, ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ मैंने लगाया CH लगाया और यहां पे मैंने कहा बेंजीन रिंग, यहां भी मैं बेंजीन रिंग ही लेता हूं और यहां पे मैं कह दूं T और T। ध्यान देना, जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि बाउंड एनर्जी के बारे में, तो आप कहेंगे कि बेंजीन रिंग सेम है, डिसाइडिंग फैक्टर H और T है और आप जानते हैं कि बाउंड एनर्जी CT ग्रेटर देन CH होता है। और यहां पे कहेंगे प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा, आप कहेंगे कि अगर मैं HDT के बारे में बातचीत करूं तो सबसे ज़्यादा T होगा देने की टेंडेंसी, उसके बाद देने की टेंडेंसी D को होगा, उसके बाद आप कहेंगे H को देने की टेंडेंसी होगा। मीन्स T को सबसे ज़्यादा होगा। इंडक्टिव इफेक्ट आप कहेंगे कि प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा T का, D का, उसके बाद H का। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ CH और CT में हाइपर कंजुगेशन में कौन सा इन्वॉल्व होता है, तो आप कहेंगे कि जो बाउंड पहले टूटेगा वो हाइपर कंजुगेशन में पहले इन्वॉल्व होगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये बाउंड वीक है, तो ये अगर उठ करके बाहर जाएंगे तो ये उठ करके इधर आएंगे, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे। और ध्यान देना, ये बाउंड आपका स्ट्रॉन्ग बाउंड है। आप कहेंगे ये स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे आप कहेंगे ये तुम्हारे स्ट्रॉन्ग बाउंड है और स्ट्रॉन्ग बाउंड है तो ये यहाँ से ब्रेक हो ही नहीं सकता है, ये यहाँ से निकल नहीं सकता है, और निकल नहीं सकता है तो ये इस पे भी नहीं आ सकता है और ये उठ करके यहाँ नहीं आ सकता है। तो इस कंडीशन में CT बाउंड हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। आप कहेंगे ये तुम्हारे A हैं और यहाँ पे अगर आप कहेंगे B, तो आप कहेंगे कि इन हाइपर
कंजुगेशन CH बाउंड इन्वॉल्व्स, CH, C के साथ यहाँ मैं लिख रहा हूँ H, बाउंड्स इन्वॉल्व्स, बट CT बाउंड, CT यहाँ पे आप कहेंगे C के साथ जो T बाउंड है, C के साथ T बाउंड्स नॉट इन्वॉल्व्स, बाउंड यहाँ आप कहेंगे नॉट इन्वॉल्व्स। यहाँ पे आपने देख लिया कि C के साथ अगर कोई H है तो हाइपर कंजुगेशन में बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा सकता है, बट C के साथ अगर कोई T है तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इसको देने की टेंडेंसी ज्यादा है, बट ये हाइपर कंजुगेशन नहीं कर सकता है। तो आप जानते हैं कि हाइपर कंजुगेशन जिसकी रहेगी उसको डोनेट करने की टेंडेंसी। तो यहीं पे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ध्यान देना। हाइपर कंजुगेशन आप कहेंगे सो हाइपर कंजुगेशन आप कहेंगे ए का ज्यादा होगा, बी का कम होगा। और यहीं पे अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूं, यहां आपका क्वेश्चन CH3, यहां पे मैं कह दूं यहां CD3, और यहीं पे अगर मैं कह दूं यहां पे CT3, तो ध्यान देना H बाउंड हाइपर कंजुगेशन में कंप्लीटली जाएगा, बट D के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो D का बाउंड उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है, उतना वीक भी नहीं होता है। तो इस कंडीशन में ये तो कंप्लीटली जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मैं के बारे में बातचीत करूं, A, B और C के बारे में बातचीत करूं, तो यहां पे कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो मिलेंगे आपको सबसे ज्यादा A मिलेंगे, B मिलेंगे, उसके बाद C मिलेंगे, ध्यान देना। बट तुम लोग ऐसे CT को देख करके उसको कम नहीं कर सकते हो। अगर ये हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व्स नहीं है और हाइपर कंजुगेशन में CH3 इन्वॉल्व्स है, तब आप कहेंगे बेंजीन रिंग के साथ जो CH3 है उसको देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और वो बेंजीन रिंग को देगा हाइपर कंजुगेशन से। पहले आप इतना को लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिए, हाइपर कंजुगेशन के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, which of the following compound has maximum electron density in benzene ring? आप कहेंगे, यहां पे एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, यहां पे कंपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, यहां मैं कहूंगा कंपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, आप कहेंगे रिंग। ध्यान देना, पिछले में तो देखे थे, अब सुनोगे। यहां जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, यहां मैं कहूंगा बेंजीन रिंग के साथ यहां CH3, पहले यहां दोनों क्वेश्चन को लिख ही देता हूं, दोनों क्वेश्चन लिख दूंगा, उसके बाद आपसे बातचीत करूंगा। CD3 और यहां पे आप कहेंगे CT3, ये तुम्हारे A, ये B, ये C, ये तुम्हारे 1 क्वेश्चन। दूसरा मैं बातचीत कर लूं तो यहां पे मैं कहूंगा बेंजीन रिंग CH3 बेंजीन रिंग के साथ आप कहेंगे CD3, यहाँ कहेंगे CD3, यहाँ CD3। और इस पॉइंट पे मैं बातचीत करूं, यहाँ ये CT3, यहाँ CT3, यहाँ CT3, इसको भी मैं A कह देता हूं, ये B कह देता हूं, ये C। थोड़ा सा आप लोग देख करके हमको बताओ
कि किसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। एक तीसरा नंबर का क्वेश्चन ले लेता हूँ। तीसरा नंबर अगर मैं क्वेश्चन ले लूँ तो मैं यहाँ पे ऐसा कह दूँ, बेंजीन रिंग के साथ CH3, यहाँ पे कहेंगे CH2 CH3। एक और क्वेश्चन ले लूँ, बेंजीन रिंग के साथ CH3 CH3, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बेंजीन रिंग के साथ यहाँ CH3 और CH3। इसके बारे में बातचीत करता हूँ। यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, 3 के बाद एक फोर्थ के बारे में बातचीत करूँगा। बेंजीन रिंग पे यहाँ पे मैं कह दूँ CT3, इस पॉइंट पे कह दूँ CT3, और यहाँ पे मैं कह दूँ CT3। ये तुम्हारे A हैं, और यहीं पे एक B के बारे में बातचीत कर लूँ तो यहाँ पे कह दूँ कि ये तुम्हारे CH3 हैं, यहाँ CH3 और यहाँ तुम्हारे CH3। ये तुम्हारे A हैं और ये तुम्हारे B हैं। इसमें मैं कहूँगा which of the following compared electron density in benzene ring। यहाँ पे मैं कहूँगा क्वेश्चन में compared electron density in benzene ring compared। ध्यान देना, मैं इसके बारे में बताया हूँ कि किसी भी डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पे अगर हाइपर कंजुगेशन है तो वो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा करेगा। तो ध्यान देना, H करता है, D नहीं करता है, बट ये कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन में A मिलेंगे, A के बाद B मिलेंगे, यहाँ पे C। अब सुनने वाली बात है इसके बारे में, ये जो डबल बॉन्ड है इसके एडजेसेंट पे CH है ही नहीं, तो हाइपर कंजुगेशन है ही नहीं। यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी आपका हाइपर कंजुगेशन नहीं है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी आपका हाइपर कंजुगेशन नहीं है। जब हाइपर कंजुगेशन आपका फेल हो जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट लगाओ। तो ध्यान देना, ये CH3 आई इफेक्ट शो करता है, ये भी देगा, ये भी देगा और ये भी देगा। इधर देगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग में एंटी मारेगा। इसमें देखो CD3 D भी देगा, इधर भी देगा, इधर भी, इधर भी, तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स इसमें बेंजीन रिंग की डेंसिटी बढ़ेगी। इसमें देखोगे CT भी इधर इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ये CT3 इधर देंगे और ये CT3 इधर इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा और बेंजीन रिंग की डेंसिटी इंक्रीज होगी। बट जब हम तीनों में देखेंगे प्लस आई इफेक्ट, तो आपको बताए हैं CT3 का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो ध्यान देना, इसको अगर इधर से देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसके रिस्पेक्ट में इसको थोड़ा सा कम है, इसको कम है, तो इधर से देने की टेंडेंसी अगर ज़्यादा होगी तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ रहा है और CH3 का सिर्फ और सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है, तो आप कहेंगे इस केस में जो डेंसिटी होगा का जो ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा होगा C के बाद B के बाद A, मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CBA। अब सुनना, इसके बारे में बातचीत करूं तो इसके एडजेसेंट ये अल्फा है, अभी बताया हूं, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी तुम्हारे अल्फा है, अल्फा है। बट ध्यान देना, इसके अल्फा पोजीशन पे 3CH बाउंड है, तो आप कहेंगे इसमें 3CH बाउंड है, मीन्स 3 हाइपर कंजुगेशन। इसके एडजेसेंट पे 2 अल्फा CH है, तो यहाँ पे कहेंगे 2 हाइपर कंजुगेशन, और इसके एडजेसेंट पे आप कहेंगे 1 अल्फा CH मिल रहे हैं, तो यहाँ पे कहेंगे 1 हाइपर कंजुगेशन। और इसके बारे में जब बातचीत करोगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 0 हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि इसके एडजेसेंट पे हाइड्रोजन है ही नहीं। बहुत आदमी तो ऊपर से ही गिन लेता है 3 3 6 3 9। बेटा ऐसा मत करना, ऐसा करोगे तो तेरा गड़बड़ जाएगा।
सिर्फ अल्फा को पहचानोगे तो आप कहेंगे कि इसमें आप कहेंगे कि 0 अल्फा CH, और आपको बताया है कि अल्फा CH अगर ज़्यादा होगा तो बेंजीन रिंग की डेंसिटी ज़्यादा होगी। आप यहाँ मैं लिख देता हूँ, अल्फा CH अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे कहेंगे हाइपर कंजुगेशन आप कहेंगे इंक्रीज होगा, और यहाँ पे अगर मैं बातचीत करूँ तो आप कहेंगे डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो इस केस में थर्ड के केस देखूं तो आप कहेंगे डेंसिटी सबसे ज़्यादा ए के बाद B, C, उसके बाद आप कहेंगे D, ये D। ध्यान देना यहाँ 4 के बारे में ध्यान देना, C के एडजेसेंट पे T है, मीन्स डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पे T, और T हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, ये भी इन्वॉल्व नहीं होगा। बट ये देखो ये तीनों हाइड्रोजन 3, 3, 6, 3, 9 अल्फा CH है। H हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है बट T हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। तो आप कहेंगे इस केस में जो आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप कहेंगे B ग्रेटर देन A, ये आपको B ग्रेटर देन A मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं एप्लीकेशन के बारे में बातचीत करूंगा, एप्लीकेशन के बारे में। यहां मैं बातचीत करूंगा, पहले इतना को लिख लो, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ध्यान देना, यहां हम बातचीत करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ध्यान देना, हाइपर कंजुगेशन आपका जो डील्स करेगा, इसका फर्स्ट पॉइंट बातचीत करूंगा, इट डील्स स्टेबिलिटी ऑफ एन अल्कीन अल्काइन कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल, एंड फ्री आप कहेंगे रेडिकल, ये आपका फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी बताएगा। इट डील्स स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, अल्काइन, कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल। ध्यान देना, दूसरा जो है ये आपको बताएगा, ये सेकेंड, इट डील्स बाउंड लेंथ एंड बाउंड एनर्जी भी ये आपको बताएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, इसमें जो हम बातचीत करेंगे पहला, वो मैं बातचीत करूंगा फर्स्ट में, ए में बातचीत करूंगा, इसको ए मान लेता हूं और इसको मैंने बी माना। तो आप कहेंगे पहले हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एन अल्कीन, यहां पे हम बातचीत करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एन अल्कीन। पहले मैं अल्कीन के बारे में बातचीत करूंगा, ध्यान देना, अल्कीन के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे कि इफ हाइपर कंजुगेशन इंक्रीजेज, हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन को हम कहेंगे नो बाउंड रेजोनेंस, आपका इंक्रीज होगा, या उसको मैं नहीं लिखाता हूं, इफ हाइपर कंजुगेशन इंक्रीजेज देन स्टेबिलिटी ऑफ
स्टेबिलिटी ऑफ एन अल्कीन इंक्रीजेज, एन अल्कीन, अल्कीन आप कहेंगे इंक्रीजेज। तो यहाँ मैं कुछ अल्कीन ले रहा हूँ, उसके बारे में बातचीत करूँगा। ध्यान देना, मैंने ए लिया कि CH2 डबल बॉन्ड, CH2 इसको मैंने ए बोला। बी के बारे में बातचीत कर लूँ तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ले लूँ, और सी के बारे में बातचीत कर लूँ तो CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH, यहाँ पे मैं 3 ले लूँ। ये देखो ये अल्कीन है, यहाँ भी ये अल्कीन है, और यहाँ पे बातचीत करूँ तो ये भी तुम्हारे अल्कीन है। इसमें पूछ दे कि सबसे स्टेबल अल्कीन कौन सा है, तो ध्यान देना इसका एक्सप्लेनेशन आप कैसे दोगे। इस डबल बॉन्ड का एडजेसेंट पे कोई sp3 हाइब्रिडाइड है ही नहीं, तो आप कहना इसमें जो अल्फा CH मिलेंगे सी के साथ H बॉन्ड, आप कहना इसमें 0 है। ध्यान दोगे, ये जो डबल बॉन्ड है इसके एडजेसेंट पे अल्फा है, तो इसमें देखोगे इसके अल्फा पोजीशन पे CH जब बॉन्ड देखोगे तो ये 3 अल्फा CH बॉन्ड मिलेंगे, 3 अल्फा CH। बट ध्यान देना ये जो डबल बॉन्ड देखना है इसको आपको इस साइड भी देखना है उस साइड, तो ये भी अल्फा ये भी अल्फा, और अल्फा कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। तो ध्यान देना इस साइड जो तुम्हारे हैं 3 अल्फा CH है, और इस साइड के बारे में बातचीत करूं तो इस साइड भी 3 अल्फा CH है, डबल बॉन्ड का एडिशन। तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड अल्फा CH कितने हैं, तो आप कहेंगे कि 3 इधर 3 इधर, तो 6 अल्फा CH। तो ध्यान देना अल्फा CH सबसे ज़्यादा जो मिलेंगे, अल्फा CH सबसे ज़्यादा जो मिलेंगे सी में मिलेंगे, सी के बाद बी में मिलेंगे, बी के बाद ए में मिलेंगे। और यहाँ पे आप कहेंगे कि अगर अल्फा CH इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ अल्फा CH इंक्रीजेज देन स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, देन स्टेबिलिटी आप कहना इंक्रीजेज। तो यहाँ जो अल्फा CH जो है सी का ज़्यादा होगी, तो इसमें देखेंगे स्टेबिलिटी जो आपको मिलेंगे C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A मिलेंगे। मीन सबसे ज़्यादा स्टेबल C, C के बाद B, B के बाद A। अभी आपने देखा कि अल्फा CH बढ़ने पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर किसी भी कंपाउंड में सेम अल्फा CH आ जाए तब आप क्या करेंगे, तो इसी के लिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये तुम्हारे 1 क्वेश्चन हुए, यहाँ ये तुम्हारे 1। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेना चाहूँगा, सेकेंड क्वेश्चन। ध्यान देना मैं सेकेंड क्वेश्चन ले रहा हूं। यहां पे मैं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा, सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। तो ध्यान देना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये तुम्हारा A हुआ। A के बाद अगर मैं B के बारे में बातचीत करूं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा B लिख रहा हूँ, B, और इसको मैं यहाँ पे लिख दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आप कहेंगे CH3। ये ऐसा हुआ। C के बारे में बातचीत करूं तो CH3 ये CH3 डबल बॉन्ड CH, ये तुम्हारे CH3 है। और D के बारे में बातचीत कर दूं तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड C, ये CH3 और यहाँ पे आपका CH3 है। ध्यान देने वाली बात है। पूछ देखिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो ध्यान देना तो कुछ मत करना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका एडजेसेंट अल्फा हुआ, और इसमें देखोगे CH, तो आप कहना 3 अल्फा CH है, ये 3 अल्फा CH। इस अल्कीन में देखो इसका एडजेसेंट अल्फा है, इसका एडजेसेंट अल्फा, तो यहाँ पे 3 अल्फा CH और इस साइड 3 अल्फा CH, तो इसमें आपको 6 अल्फा CH मिलेंगे। तो इसमें 3 अल्फा CH, इसमें 6। ध्यान देना मैं इसके बारे में बातचीत कर लूँ,
इसके बारे में, तो आप कहना ये भी डबल बाउंड का एडजेसेंट अल्फा, डबल बाउंड का एडजेसेंट अल्फा, डबल बाउंड का एडजेसेंट अल्फा, 3363 आप कहना 9 अल्फा CH है। और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। तो ध्यान देना इसमें जो आपको मिल रहे हैं 12th आप कहना अल्फा CH। तो ध्यान देना जब हम इस साइड से इस साइड मूव करेंगे तो अल्फा CH इंक्रीज हो रहा है, और अल्फा CH इंक्रीज होगा तो आप कहना स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। तो इसमें मैं स्टेबिलिटी का अगर मैं ऑर्डर देख लूं तो सबसे ज़्यादा आप कहना D, यहाँ आप कहेंगे D के बाद C के बाद B के बाद A। अब सुनना, ये तुम्हारे सेकंड क्वेश्चन, एक मैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान देना थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ कि CH3 है, यहाँ CH3 डबल बाउंड, ये तुम्हारा CH2 है, ये तुम्हारे A हैं। और B के बारे में अगर मैं बातचीत कर लूँ तो CH3 यहाँ पे CH डबल बाउंड CH, और इस पॉइंट पे अगर मैं CH3 लूँ, ध्यान देना ये डबल बाउंड है, ये डबल बाउंड, और यहाँ ये भी देखेंगे ये डबल बाउंड है, डबल बाउंड का एडजेसेंट अल्फा, ये अल्फा। तो इस कंपाउंड में जब देखोगे तो आपको मिलेंगे 6 अल्फा CH, यहाँ पे कहना ये 6 अल्फा CH। और इसमें भी देखोगे तो इसका अल्फा डबल बाउंड के बगल वाले कार्बन अल्फा, इस डबल बाउंड के इस साइड अल्फा। तो ध्यान देना 3 हाइड्रोजन इधर है, 3 हाइड्रोजन इधर है, तो आप कहेंगे इसमें भी 6 अल्फा CH है। अब आप डिसाइड कैसे करोगे कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? अब सुनना, अगर हम स्टेबिलिटी देखेंगे तो जब अल्फा CH सेम हो तो आप कहेंगे, आपको बताएंगे कि सिंपल रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन क्रॉस रेजोनेंस, हम बताए हैं। तो आप कहेंगे कि इफ हाइपर कंजुगेशन सेम, इफ हाइपर कंजुगेशन आर सेम, then that condition simple hyperconjugation simple hyperconjugation is more stable देन क्रॉस हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे आप कहेंगे क्रॉस हाइपर कंजुगेशन, क्रॉस हाइपर कंजुगेशन से। अब ध्यान देना सिंपल और क्रॉस इसमें हम देखेंगे कैसे, तो ध्यान देना इसको मैं लिख सकता हूँ CHH, यहाँ H और यहाँ C, तो C के साथ H, ये HH, ये डबल बाउंड CH2, ऐसा लिख सकता हूँ A को। ये जो तुम्हारे A स्ट्रक्चर है इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। वही अगर मैं B के बारे में बातचीत करूँ तो यहाँ पे कहेंगे CHH, यहाँ CH, यहाँ कहेंगे CH डबल बाउंड C, H, C के साथ HH, यहाँ H, ये ऐसा। अब सुनना, सिंपल हाइपर कंजुगेशन और क्रॉस हाइपर कंजुगेशन देखते हैं। अगर इसको उठा करके यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ आपको निगेटिव मिलेंगे और यहाँ आपको पॉजिटिव। इसका मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना करके बता दूँ। स्ट्रक्चर नहीं, ऐसे देख लो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो ये उठ करके इधर भी आ सकते हैं, ये उठ करके इधर आ सकते हैं, ये उठ करके इधर से सिर्फ मीन्स लेफ्ट से राइट ही हाइपर कंजुगेशन होगा। तो 3 हाइपर कंजुगेशन इधर हुआ, यहाँ बातचीत करेंगे तो ये भी उठ करके इधर आएंगे, ये भी उठ करके इधर आएंगे, ये भी। तो यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को 336 हाइपर कंजुगेशन स्टेबल कर रहे हैं। यहाँ पे कहेंगे पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड
बाय 6 हाइपर कंजुगेशन, 6 हाइपर कंजुगेशन। ध्यान देने वाली बात है, इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज को हाइपर कंजुगेशन स्टेबल करेगा। ध्यान देना, इस डबल बॉन्ड को या तो आप इस साइड करो या तो इस साइड करो, किसी भी साइड करोगे तो मीनिंग सेम ही होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स आपका आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है। तो जब आप इस साइड से इस साइड करते हो तो यहाँ निगेटिव मिलेंगे, यहाँ पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव चार्ज को आप कहेंगे इधर से स्टेबल करेगा, ये भी स्टेबल करेगा इधर से। मीन्स इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने वाले 3 अल्फा CH स्टेबलाइज्ड बाय, आप कहेंगे 3 अल्फा CH स्टेबलाइज्ड बाय पॉजिटिव चार्ज, या आप कहेंगे पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय 3 अल्फा CH। यहाँ पे आप कहेंगे ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय 3 अल्फा CH मीन्स 3 हाइपर कंजुगेशन। अब सुनना, ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय 6 हाइपर कंजुगेशन, तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? तो आपको बताए थे कि नंबर्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। सो आप कहेंगे यहाँ स्टेबिलिटी जो आपको मिलेंगे, आप कहेंगे कि A ग्रेटर देन B। यहाँ तो आपने पॉजिटिव के कारण देखा, अब सुनना निगेटिव चार्ज के कारण मैं देखता हूँ। यहाँ पे अगर निगेटिव चार्ज आ रहा है तो इस निगेटिव चार्ज, ध्यान देना, निगेटिव चार्ज का होता है सिर पे वेट हो, यहाँ भी देखो सिर पे वेट है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, सिर पे वेट है, और ये देने वाला ग्रुप है, तो सिर पे वेट अगर है और सिर पे दे ही रहा है तो बेटा मरने की चांस यहाँ ज़्यादा है। मीन्स ये प्लस आई फैक्ट निगेटिव चार्ज को डिस्टेबल करता है, इसलिए ये अनस्टेबल हुआ और ये तेरा स्टेबल हुआ। तो इस कंडीशन में जो स्टेबिलिटी होगी A ग्रेटर देन B। आप पहले इतना को लिखिए, हम स्टेबिलिटी पे आएंगे नेक्स्ट क्लास में, और वहाँ मैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव मेसोमेरिक हाइपर कंजुगेशन सारे का बताऊंगा, बट आज सिर्फ हाइपर कंजुगेशन देख रहे हैं। अब सुनना, इसको देखा, यहाँ तो देखा कि अगर सिंपल हाइपर कंजुगेशन और कहीं क्रॉस हाइपर कंजुगेशन हो रहा है तो सिंपल हाइपर कंजुगेशन मोर स्टेबल देन क्रॉस हाइपर कंजुगेशन। अब यहाँ 3 के बाद मैं एक 4th क्वेश्चन लूंगा, यहाँ 4th, ध्यान देना 4th क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। यहाँ 4th क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन में हम देखेंगे 4th क्वेश्चन में कि CH3CH डबल बॉन्ड CH3 ये ऐसा है, और इसके बारे में अगर हम बातचीत करेंगे तो ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, 2 फॉर्म में। आप कहेंगे कि एक सिस फॉर्म है और दूसरा आपका ट्रांस फॉर्म है, ये आइसोमर में पढ़े होंगे। तो जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो CH3 इसका स्ट्रक्चर सिस फॉर्म, तो यहाँ H डबल बाउंड C, यहाँ CH3H। तो ध्यान देना 2 CH3 ग्रुप एक ही साइड हो तो इसको सिस कहेंगे, और यहाँ पे बातचीत करेंगे CH3, यहाँ H डबल बाउंड C, यहाँ H, ये तुम्हारा CH3, ये तुम्हारे ट्रांसफॉर्म है। तो ध्यान देने वाली बात है, तो इस कंडीशन में आप कहेंगे कि ट्रांस स्टेबिलिटी के बारे में, यहाँ आप कहेंगे स्टेबिलिटी के बारे में, आप कहेंगे ट्रांस ग्रेटर देन, आप कहेंगे सिस। इस कंडीशन में ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कंपेयर्ड सिस के रिस्पेक्ट में। यहाँ आप कहेंगे ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, मीन्स स्टेबिलिटी अगर इसको मैं A मान लूँ, इसको B मान लूँ, तो आप इस कंडीशन में कहेंगे स्टेबिलिटी जो आपको मिलेंगे, आप कहेंगे B ग्रेटर देन A। अब कहोगे कि B ग्रेटर देन A क्यों? तो ध्यान देना, थोड़ा सा मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। C के साथ डबल बाउंड C और C के साथ H है, यहाँ पे H है, और C के साथ H यहाँ पे H है, यहाँ H। तो ध्यान देना इस दोनों में रिपल्सन हो रहा है, और यहाँ पे आप कहेंगे कि C के साथ ये H
ये H है, यहाँ H है, डबल बॉन्ड C ये H, और यहाँ पे अगर मैं HH बना लूँ, यहाँ HH बना लूँ तो ये तुम्हारे टर्न्स कहलाएंगे, ये टर्न्स। तो ध्यान देना ये बड़ा ग्रुप और ये भी बड़ा ग्रुप, और यहाँ पे कहेंगे ये बड़ा ग्रुप, इस दोनों बड़ा ग्रुप है, तो बड़ा ग्रुप में यहाँ रिपल्सन क्रिएट होगा, रिपल्सन, और रिपल्सन क्रिएट होगा तो मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल हो जाएगा। आप कहेंगे यहाँ इस दोनों में रिपल्सन के कारण मॉलिक्यूल्स बेंड होना चाहेगा, अब बेंड होना चाहेगा तो आप कहेंगे ये अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल, और आप कहेंगे ये मॉलिक्यूल्स आपका स्टेबल फॉर्म में रहेगा, इसमें आपका रिपल्सन कुछ है नहीं। अब मैं थोड़ा सा इतना लिखने के बाद, इतना को पहले लिखिए, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का मैं थोड़ा सा ऑर्डर बता देता हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ एन अल्कीन का ध्यान देना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एन अल्कीन, अल्कीन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एन अल्कीन। तो ध्यान देना मैं यहाँ बाउंड लाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म, सबसे ज़्यादा तुम्हारा ये स्टेबल होगा, यहाँ मैं लगा ही देता हूँ CH3 CH3, यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ CH3 CH3। दूसरा जो स्टेबल होगा CH3C CH3 डबल बाउंड C, यहाँ आप कहेंगे CH3H। तीसरा जो स्टेबल होगा CH3C, यहाँ CH3 डबल बाउंड CH2, यहाँ ये तुम्हारा A हुआ, ये B हुआ, ये तुम्हारा C के बाद एक D अगर मैं ले लूँ, ये तुम्हारा ट्रांसफॉर्म में ले लूँ, ये CH3 ये H, ये तुम्हारे D हैं। D के बाद मैं E के बारे में बातचीत करूँ तो CH3 CH डबल बाउंड C, CH3 CH3, यहाँ H। उसके बाद अगर मैं E के बाद F अगर ले लूँ तो CH3 CH डबल बाउंड CH2 है। F G के बारे में बातचीत करूँ तो CH2 डबल बाउंड CH2। ये तुम्हारे ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा ये मिलेंगे, ये मिलेंगे, ये मिलेंगे, ये मिलेंगे, ये मिलेंगे, ये मिलेंगे, उसके बाद आपका ये मिलेंगे। ध्यान देना इसमें जो है 3 3 6 3 9 3 12th अल्फा CH है, इसमें ध्यान देना 3 3 6 3 आप कहना 9 अल्फा CH है, इसमें भी आप कहेंगे 6 अल्फा CH है, यहाँ 6 अल्फा CH, इसमें भी देखोगे 6 अल्फा CH है, और इसमें भी कहना 6 अल्फा CH है, और इसमें ध्यान देना 3 अल्फा CH है, और इसके बारे में बातचीत करेंगे 0 अल्फा CH है। तो जब अल्फा CH ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ध्यान देना ये 4 के बाद 5। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, अगर मैं कह दूँ CH3 CH डबल बाउंड CH2, ये A, और यहाँ पे कह दूँ CH ये CH3, और B के बारे में बातचीत कर दूँ CH3 CH डबल बाउंड CH, ये तुम्हारा CH2 CH3। इस दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा होगा? ध्यान देना ये जो तुम्हारे डबल बाउंड हैं, डबल बाउंड के एडजेसेंट अल्फा, ये भी तुम्हारे अल्फा। तो ध्यान देना इधर 3 3 6 अल्फा CH है, इसमें 6 अल्फा CH, और इसके बारे में जब बातचीत करेंगे इसके बारे में तो आप कहना ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। तो ध्यान देना इस पॉइंट पे 3 CH है, और इस पॉइंट पे देखोगे तो 2 CH, तो 3 2 आप कहना 5 अल्फा CH है। ध्यान देना इसमें 6 अल्फा CH, उसमें 5 अल्फा CH, और जब अल्फा CH ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इस कंडीशन में आप कहना स्टेबिलिटी A ग्रेटर देन B, स्टेबिलिटी A ग्रेटर देन B। पहले आप इतना को लिख लीजिए। ध्यान देना इतना लिखने के बाद यहाँ थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो अब मैं
थोड़ा सा बाउंड लेंथ और बाउंड एनर्जी के बारे में बातचीत करता हूं। ये सेकेंड एप्लीकेशन, यहां पे आप कहेंगे, यहां कहेंगे अब बाउंड लेंथ एंड बाउंड एनर्जी। आप यहां पे अब एप्लीकेशन 2, यहां मैं कहूंगा सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन में मैं कहूंगा बाउंड लेंथ एंड बाउंड एनर्जी। बाउंड एनर्जी थोड़ा सा मैं यहीं पे बातचीत कर लूं। ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, यहां मैं कह रहा हूं ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन आप कहेंगे बाउंड लेंथ, बाउंड लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, इंक्रीजेज। तो आप कहेंगे कि अगर इफ हाइपर कंजुगेशन इंक्रीजेज, हाइपर कंजुगेशन इंक्रीजेज, हाइपर कंजुगेशन इंक्रीजेज, 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 हाइपर कंजुगेशन इंक्रीज किस में? अल्कीन में, अल्कीन। देन बाउंड लेंथ, देन यहां पे कहेंगे बाउंड लेंथ आप कहना इंक्रीज होगा। सुनने वाली बात है, बाउंड लेंथ इंक्रीज होगा। जैसे मैं यहां पे दो एग्जांपल ले रहा हूं। यहां मैंने लिया CH3, CH डबल बाउंड CH2, एक एग्जांपल ये लिया, और एक दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं CH3, CH3, ये CH3, CH डबल बाउंड CH2 ले रहा हूं। ये मैंने ऐसा लिया। अब ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा मैं बाउंड एनर्जी के बारे में बातचीत करूंगा। बाउंड एनर्जी, ध्यान देना, बाउंड एनर्जी ऐसे मैं बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूं GOC में ही। जो एप्लीकेशन होगा इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। तो ध्यान देना, बाउंड एनर्जी होता है सबसे ज्यादा ट्रिपल बाउंड का, उसके बाद डबल बाउंड का, उसके बाद आपका सिंगल बाउंड का बाउंड एनर्जी। और जबकि इसी का अपोजिट होता है बाउंड लेंथ। बाउंड लेंथ सबसे ज्यादा होता है आप कहेंगे सिंगल बाउंड का, उसके बाद डबल बाउंड का, उसके बाद ट्रिपल बाउंड का। तो सुनने वाली बात है, ध्यान देना। मैं यहां पे कह रहा हूं कंपेयर्ड, यहां पे मैं इस क्वेश्चन में कह रहा हूं कंपेयर्ड, यहां मैं कहूंगा कंपेयर्ड बाउंड लेंथ, लेंथ ऑफ डबल बाउंड, डबल बाउंड। ध्यान देने वाली बात है, आप कहेंगे कि यहां पे डबल बाउंड है, यहां पे आप कहेंगे डबल बाउंड है। तो एक्चुअली दोनों अगर डबल बाउंड है तो दोनों का बाउंड लेंथ आपका सेम होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड में आप कहेंगे सेम होनी चाहिए, बट ऐसा यहां पे है नहीं। अब आप कहोगे क्यों? मन में तो होता होगा जब दोनों का में डबल बाउंड है तो दोनों का बाउंड लेंथ और बाउंड एनर्जी सेम होनी चाहिए, बट एक्चुअली है नहीं। ध्यान देना, जब आप इसका स्ट्रक्चर लिखोगे तो C के साथ HH, यहाँ H और मिलेंगे CH डबल बाउंड CH2। ध्यान देना, इस डबल बाउंड के एडजेसेंट पे CH है, तो ये आपका हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व होगा, तो ये उठ करके यहाँ आएंगे और ये बाउंड टूट जाएंगे। तो ध्यान देना, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर मिलेंगे, H पॉजिटिव चार्ज H डबल बाउंड CH, यहाँ पे आप कहेंगे CH2, यहाँ निगेटिव चार्ज।
ये ऐसा मिलेंगे। तो ध्यान देना, अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं, ये 1, ये 2 और ये 3, तो ध्यान देना ये 1, 2 और ये 3, यहां भी कहेंगे 1, 2, 3, तो आप इस दोनों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह सकते हो। आप इसको कह सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये तुम्हारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब ध्यान देना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होता है। हाइपोथेटिकल मगर यहाँ डबल बाउंड देखने में लग रहा है डबल बाउंड है, बट यहाँ सिंगल बाउंड है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि डबल बाउंड कैरेक्टर और सिंगल बाउंड कैरेक्टर दोनों हो सकता है। यहाँ पे डबल बाउंड है, यहाँ पे सिंगल बाउंड, तो आप कहेंगे कि जब ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो यहाँ डबल भी हो सकता है और यहाँ पे आप कहेंगे सिंगल। मीन्स इस पॉइंट पे आप कहेंगे सम टाइम के लिए सिंगल बाउंड होगा और सम टाइम के लिए आपका डबल बाउंड भी हो सकता है। बट ध्यान देना, यहां आप कहेंगे क्या ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप कहेंगे कि इस डबल बाउंड का अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है तो आप कहेंगे ये नॉट इन्वॉल्व्स इन हाइपर कंजुगेशन, इन हाइपर कंजुगेशन। ये हाइपर कंजुगेशन में आपका इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा है। और जब हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो आप कहेंगे यहाँ कंप्लीटली डबल बॉन्ड। तो यहाँ जो आपको देखने को मिलेंगे, आप कहना कंप्लीटली डबल बॉन्ड। तो ध्यान देना, यहाँ कंप्लीटली डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल भी है और डबल भी है, मतलब यहाँ दोनों तरह का है। मीन्स आप कहेंगे 50% डबल और यहाँ पे आप कहेंगे 50% सिंगल। तो आपको बताया हूं कि यहाँ पे डबल बाउंड कैरेक्टर ज़्यादा है, यहाँ डबल बाउंड कैरेक्टर कम है। तो यहाँ पे आप कहेंगे पार्शियली डबल बाउंड है, तो डबल बाउंड कैरेक्टर कम और यहाँ पे डबल बाउंड कैरेक्टर ज़्यादा है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं डबल बाउंड कैरेक्टर आप कहेंगे कम मिलेंगे, बट यहाँ पे डबल बाउंड कैरेक्टर ज़्यादा मिलेंगे। इस पॉइंट पे इस C और H के बीच, यहाँ से मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ, डबल बाउंड आप कहेंगे कैरेक्टर, डबल बाउंड कैरेक्टर ज़्यादा होगी। और जब इसका डबल बाउंड कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो आप कहेंगे सो बाउंड एनर्जी आपको जो मिलेंगे बी ग्रेटर देन ए। मीन्स डबल बाउंड का बाउंड एनर्जी ज़्यादा कंपेयर्ड विद सिंगल, तो बाउंड एनर्जी इसका ज़्यादा हो गया। जब इसका बाउंड एनर्जी ज़्यादा है तो आप कहेंगे सो बाउंड लेंथ आप कहना ए ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इफ हाइपर कंजुगेशन इंक्रीजेज, अगर हाइपर कंजुगेशन इंक्रीज हो रहा है डबल बाउंड के साथ तो उसका बाउंड लेंथ बढ़ेगा और बाउंड एनर्जी घटेगा। पहले आप इतना को लिखिए और इसको थोड़ा सा, आज का वीडियो लेक्चर बड़ा हो गया, पहले आप इतना को लिख लें। चलिए आज अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से यहीं पे मैं अपना हाइपर कंजुगेशन समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास आपका एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन आएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगला स्टेबिलिटी आप ज़रूर देखें और अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, बाय।